हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको लेसन नंबर 2 बकरी दो गांव खा गई एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है बकरी दो गांव खा गई। ऐसा शीर्षक सुनकर हमारे दिमाग में ये विचार आता है कि बकरी कैसे दो गांव खा सकती है, लेकिन इसे लेखक ने बहुत अच्छी तरह से कहानी के स्वरूप में दर्शाया है। हाय बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता हुआ घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया। एक दिन बादशाह अकबर वेश बदलकर घूमने गए थे। पैदल चलते चलते वे काफ़ी थक चुके थे। उन्हें गन्ने के खेत में काम करने वाला एक किसान दिखाई दिया। वे उससे बोले, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? गन्ना शुगर केन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। बच्चों, किसान नहीं जानता था कि यह बादशाह अकबर हैं, इसलिए जब बादशाह अकबर ने कहा कि तुम मेरे लिए गन्ने का रस लेते आओ, वह दौड़कर लेने गया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। कितने गन्ने का रस है यह। हुजूर, एक ही गन्ना तोड़ा था। क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। अकबर को ये लगा कि सिर्फ एक गन्ने में पूरा लोटा भर के रस हुआ है। क्या बात है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर। कितना लगान देते हो? लगान का अर्थ होता है टैक्स। पहले ज़माने में किसानों को अपनी खेती के ऊपर से टैक्स देना होता था। जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे देने पड़ते हैं। ये हमारे बादशाह की नीयत अर्थात उनका भाव, नीयत का कमाल है। अगर उनकी नीयत ठीक न हो तो इन गन्नों में रस ही नहीं निकले। किसान अपने बादशाह की तारीफ़ करते हुए कहने लगा कि हमारे जो बादशाह हैं वो बहुत कम लगान लेते हैं, जिससे हमारी खेती भी बहुत अच्छी होती, क्योंकि हमारे बादशाह का भाव बहुत ही अच्छा है। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने आश्चर्य से पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो ज़्यादा लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुँचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। मन ही मन बादशाह को यह विचार आया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के पश्चात अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। इस बार भी उसने एक गन्ना तोड़ा, पर लोटा नहीं भरा। 2-3 गन्ने और तोड़े, उनका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। अकबर उसका इंतज़ार कर रहे थे, सोच रहे थे इस बार तो इतने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए अर्थात उदास होकर आया और उसने लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में रस बहुत कम था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई, उसी का असर है। किसान यह नहीं जानता था कि यह अकबर बादशाह हैं। वो मन ही मन सोचने लगा कि इतना कम रस क्यों निकला है। तो किसान ने अपने विचार से कह दिया कि शायद हमारे बादशाह की नीयत में फ़र्क आ गया है, इसलिए गन्ने का रस भी कम हो गया है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। उसने सोचा, आदमी की नीयत में फ़र्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उसे लगा जैसे वह मामूली आदमी बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी वहाँ बचत होती है। कहने का अर्थ है कि यदि हमारा किसी के प्रति हमारी भावना अच्छी होगी तो ईश्वर हमारा भी अच्छा करते हैं। हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो हमारा अच्छा होता है। भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते।
अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बादशाह अकबर हूँ। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ किया। किसान ने घबराकर पूछा, सरकार मैंने कोई गलत बात कर दी है क्या? नहीं, तुमने मुझे यह बात सिखाई जो बादशाहों के बड़े बड़े सलाहकार भी नहीं बता पाते। जाओ इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर खेत में गया। उसने एक गन्ना तोड़ा। सचमुच एक ही गन्ने से रस पूरा लोटा भर गया। वह खुश होकर भागता हुआ आया और उसने लोटा अकबर के आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया। फिर पीपल का पत्ता उठाकर, पीपल का पत्ता मतलब बनियान ट्री का जो लीफ होती है, उस पर उन्होंने लिख कर दिया, अब हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। मतलब अकबर बादशाह ने किसान से खुश होकर उसे उसके नाम पर 2 गांव कर दिए। कल आगरा आना और पक्के कागज़ लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम इन 2 गांव की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का वह पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर के बाद वह पत्ते की बात भूल गया और वह पत्ता अन्य पत्तों में जा मिला। पत्ता हवा से उड़कर दूसरे पत्तों में जाकर मिल गया। उधर से किसान की बकरी आई और उन सब पत्तों को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो वह रोने चिल्लाने लगा, अब भला मुझे बादशाह कैसे पहचानेंगे? क्योंकि जिस पत्ते पर बादशाह ने लिखा था वह पत्ता दूसरों पत्तों में मिलकर और उसे बकरी खा गई। अब वह उसके पास कोई सबूत नहीं था बादशाह को बताने के लिए। उस पत्ते को देखे बिना कैसे गांव देंगे? वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। अकबर ने किसान से जब सुना कि बकरी कैसे 2 गांव खा गई तो उसके भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने उसे 2 गांव का हुक्म लिखकर दे दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। अर्थात अब इस पेज पर जो मैंने लिख दिया है वह तुम अपनी बकरी से बचा लेना। सारा दरबार कह कहो से गूंज उठा। कह कहो मतलब हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरे का भला करना चाहिए। यदि हम दूसरों का भला करते हैं तो ईश्वर हमारा भी अच्छा करते हैं। बच्चों, मैंने लेसन नंबर 1 की PDF डाली थी, लेकिन बहुत गैप आने की वजह से फिर से मैं लेसन नंबर 1 की PDF डाल रही हूँ और लेसन नंबर 2 की भी।